हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी ऑफ वी टी एस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का हिंदी ए का हम लोग मॉडल पेपर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिल सके। और दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से उनको भी लाभ मिल सके। तो देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं ये मॉडल पेपर कक्षा 10th का है और विषय आपका हिंदी ए। समय आपको टोटल 3 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक आपका टोटल कितना 80 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपका 80 नंबर का रहने वाला है। दोस्तों, अब चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आप मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और दोस्तों आप वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सामान्य निर्देश क्या कहता है। दोस्तों देखिए, निर्देश जो आपका कहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो परीक्षार्थी यानी कि जो एग्जाम लिखेंगे उससे बोला जा रहा है कि परीक्षार्थी अपने शब्द में उत्तर, यानी कि अपने भाषा में उत्तर देना है आपको। सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। कुल प्रश्न आपका टोटल कितना है? 52 प्रश्न। आपका टोटल 52 प्रश्न है, जिसमें कि आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका जो 30 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बाकी आपका सब्जेक्टिव है। देखिए, आपका 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यानी कि MCQ प्रश्न रहेगा। आपको 4 विकल्प दिया रहेगा, उसे आपको चुनकर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है आपको। देखिए, प्रश्न 31 से 38 तक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो कि आपका एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। इसमें आपका अति लघु प्रश्न आपका टोटल 8 रहेगा, जिसमें कि आपको 6 प्रश्न हल करना है। देखिए, और 39 से 40 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, यानी कि आपका एक प्रश्न जो होगा वो आपका 3 नंबर का होगा। और इसमें आपका टोटल 6 प्रश्न रहेगा, जिसमें कि आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। आपका देखिए, 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपका दीर्घ, यानी कि कम से कम आपको 1 पेज आंसर देना होगा। कम से कम 1 पेज आंसर दीजिएगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। ये आपका 47 से 52 तक का आपका 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न में आपका 5 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 4 प्रश्न को आपको उत्तर देना है, यानी कि 4 प्रश्न आपको हल करना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग MCQ सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बनिएगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, आपका यहाँ सबसे ऊपर में दिया गया है एक गद्यांश, अपठित वो, यानी कि बिना पढ़ा हुआ है। इसको आपको पढ़ करके आपको 1 से 5 तक का आंसर देना है। देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो ये जो आपको दिया गया है, इसे आपको पढ़ लेना है, फिर आपको आंसर देना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को रोक लेने के बाद आप लोग थोड़ा सोच लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा, फिर आप आंसर देखिएगा। तो मैं अभी फिलहाल आप लोग रोक करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और आंसर दीजिएगा। तो मैं वीडियो को आगे करता हूँ। देखिए, तो आपका पहला प्रश्न जो कहता है, देखिए क्या कहता है, नकारात्मक और
निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? क्या गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है, आपको बताना है। क्या बुद्धिमत्ता और ज्ञान है? जी नहीं। क्या धैर्य, विश्वास और आशा है? जी हाँ, बिल्कुल, धैर्य, विश्वास और आशा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक का आपका आंसर बी हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? तो धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है, आपको बताना है। देखिए, ये जीवन में अनावश्यक है, ये सफलता के लिए हानिकारक है। देखिए, सी कहता है ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। और डी कहता है आपका ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। जो परिस्थितियों और आपके चारों लोगों सॉरी, यहाँ आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। यहाँ आपका यहाँ से क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो डी नंबर का ऑप्शन कहता है एक केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। तो आपका 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। तो देखिए, 3 नंबर का आपका प्रश्न क्या कहता है, चीजों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? तो 3 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका 4 नंबर का प्रश्न कहता है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? तो 4 का आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांटों के बीच फूलों को पालना। देखिए, 5 नंबर का आपका प्रश्न कहता है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। तो इस पाठ के गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करना है। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास। तो हम लोग इस तरह सेक्शन ए जो 1 से 5 नंबर तक का प्रश्न था वो हम लोग हल कर लिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार का एग्जाम पैटर्न जो है आप लोगों का बदल गया है। इस बार का एग्जाम में आप लोगों को पता ही होगा कि इस बार एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है। इस बार आपका 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव आपका जो रहेगा वो आपका 50 रहेगा। सब्जेक्टिव प्रश्न टोटल आपका 80 नंबर का रहेगा और 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, जो इंटरनल मार्क्स से, जो आपका स्कूल में प्रैक्टिकल बोला जाता है, उससे आपका 20 नंबर दिया जाएगा स्कूल की ओर से। टोटल आपका 100 नंबर का होगा। तो देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब जो पहला में दिया गया था एक अपठित बोध, इसमें आपको पद्यांश दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ आपको पढ़कर आंसर देना है। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। 1 से इसमें भी 5 तक दिया गया है। इसे आप लोगों को अच्छा से पढ़ लेना है ध्यान से और आपको आंसर देना है। तो हम लोग
आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। देखिए 6 नंबर का आपका प्रश्न है, कभी भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो योगियों जैसा नहीं प्रक्रमी वीरों जैसा हो। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। तो पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार को कहा गया है। देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, योगियों नहीं विजयी के सहस्योरे का क्या संदेश है। तो सहस्यो का क्या संदेश है। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। देखिए 9 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराह कहा गया है। तो कैसे जीवन को सराह कहा गया है। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयी, विजयी को कहा गया है। देखिए 10 नंबर का आपका प्रश्न कहता है, इस कविता का मूल स्वर क्या है। तो इस कविता का मूल स्वर क्या है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आह्वान। इस कविता का स्वर क्या है, आह्वान। देखिए अब यहाँ व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इसमें 1 से 10 यानी कि 10 क्वेश्चन आपका व्याकरण से पूछा गया है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया कौन सा है आपको बताना है। सोनम गाना गाती है। देखिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में आपको क्या लगाकर देखना है। अगर वो क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर क्वेश्चन आपका बन जाता है तो वो आपका सकर्मक क्रिया होगा, और क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपका अकर्मक क्रिया बने रहे होगा। तो देखिए 11 नंबर कहता है, ए नंबर, सोनम गाना गाती है। तो सोनम, देखिए आपको जो गाती है क्रिया, क्रिया के ठीक पहले आपको लगाना है क्या, किसे, क्यों। तो सोनम गाना गाती है, तो सोनम क्या गाती है, ये आपका ए नंबर सकर्मक क्रिया हो गया। ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। देखिए बी कहता है, अमन किताब पढ़ रहा है। तो अमन क्या पढ़ रहा, सॉरी अमन किताब पढ़ता है, अमन क्या पढ़ता है। इसमें भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो यह भी आपका सकर्मक क्रिया हुआ। देखिए मोहन सो रहा है। तो यहाँ सो रहा है एक क्रिया है, सोना एक क्या है, क्रिया है, काम। ठीक क्रिया के ठीक पहले क्या लगाना है, या फिर किसने लगाना है, फिर किसे क्वेश्चन बना, क्रिया के ठीक पहले क्या लगाना है, क्योंकि लगाना है। एक लगा करके देखना है, अगर वो क्वेश्चन बन जाता है तो आपका सकर्मक क्रिया होगा, और नहीं बनता है क्वेश्चन तो आपका अकर्मक क्रिया होगा। तो देखिए ये सो रहा है एक क्रिया है, इससे ठीक पहले हम लोग क्या लगा रहे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है। देखिए क्या सो रहा है, कैसे पता चलेगा क्या सो रहा है। इसलिए दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये आपका अकर्मक क्रिया रहेगा। देखिए लाता चाय पी रही है, ये क्रिया है, चाय आपका पी रही, चाय पी रही, ये आपका क्रिया हो गया। तो इसके ठीक पहले हम लोग चाय के स्थान पर हम लोग क्या लगाएंगे। तो हम लोग को पता चल रहा है कि लता क्या पी रही है, चाय पी रही है।
तो आपका ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया। तो आपका 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर सी है। देखिए आप 12 नंबर का प्रश्न कहता है आपका कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा गया है। देखिए इसमें कह रहा है बच्चा रोता है। जो बच्चा यहाँ रोता है एक क्रिया हो गया। इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, क्या। क्या रोता है हम लोग को पता नहीं चल रहा है, तो ये आप लोगों का आकर्मक क्रिया हो गया। लड़का हंसता है, क्या हंसता है हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। बैल हंसता है या फिर चिड़िया हंस रहा है, लड़का हंस रहा है, क्या हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग क्या लगा देते हैं तो क्या हंस रहा है हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, तो ये आपका आकर्मक क्रिया होगा। देखिए यहाँ पे आप कहता है रीता खाना खाती है, तो यहाँ खाना खाती है आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया। ये आपका क्रिया हो गया। तो इसके ठीक क्रिया के ठीक पहले हम लोग लगाना है क्या लगाना है। तो आपका क्वेश्चन बन जा रहा है कि रीता खाना खाती है, तो खाना खाती है, इसके ठीक पहले हम लोग को लगाना है क्या। खाती है क्रिया है, खाने का एक काम कर रहा है, तो इसका ठीक पहले हम लोग क्या लगाना है, रीता क्या खाती है। तो रीता खाना खाती है। आपका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी। ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 13 नंबर का प्रश्न पूछा है आपको क्या, जलद का अनेकार्थिक कौन है। तो अनेकार्थिक शब्द आपको बताना है। तो 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादल। जलद का अनेकार्थिक शब्द बादल है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपको पूछा है दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समास कहलाती है। देखिए 15 नंबर का आपका प्रश्न कहता है यथासंभव कौन सा समास है। तो यथासंभव आपका अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास। देखिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। तो किस समास का विग्रह है दोस्तों, तो आपका 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास का विग्रह है। देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपका कहता है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। तो रचना के आधार पर आपको ये कौन सा भेद में आता है आपको बताना है। तो 17 नंबर का दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययी सॉरी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा मिश्र वाक्य। देखिए 18 नंबर का आपका प्रश्न कहता है जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है। तो वहां कौन सा वाच्य होता है, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म वाच्य। देखो 19 नंबर का प्रश्न कहता है बालक चांद देख रहा है। तो बालक किसकी ओर देख रहा है, तो बालक चांद की ओर देख रहा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए हो जाएगा, बालक चांद की ओर देख रहा है। देखिए 20 नंबर का आपका प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। तो समुच्चय बोधक कौन सा शब्द है, तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथवा। देखिए हम लोग इस तरह से व्याकरण का प्रश्न देख लिए। अब पूछा है आपका, देखिए कहता है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें।
तो ये एक गद्यांश दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से। ये आपको पढ़ लेना है, फिर आपको आंसर देना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो रोककर देख लीजिएगा। देखिए किस नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए क्या कहता है, इस पद के रचयिता कौन है। तो ये दिया गया है, इस पद का रचयिता कौन है दोस्तों। 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। सूरदास इस पद के रचयिता है। देखिए 22 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, गोपियां किसकी अन्याय भक्त थी। तो किसकी अन्याय भक्त थी। तो दोस्तों आपका 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की, श्री कृष्ण की भक्त थी गोपियां। देखिए पुरैनीपात का क्या अर्थ है। तो इस पुरैनीपात का क्या अर्थ है दोस्तों। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल का पत्ता। देखिए 24 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो किससे की है दोस्तों। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए यहाँ भी एक दिया हुआ है, तो इससे भी आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा और आंसर दीजिएगा। वीडियो रोक लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, फिर आपको आंसर देना है। देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे दोस्तों। बाल गोविंद भगत गा रहे थे। जब उसका बेटा जो मर गए थे तो उस समय वह गा रहे थे, और वो अपने पतोहू, जो उनका पुतोहू थे, उनको भी गाने के लिए बोल रहे थे। देखिए 26 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा कैसा था, सुस्त और बोदा सा था। आपका 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 नंबर का आपका प्रश्न कहता है, भगत जी की पतोहू कैसी थी। तो उनकी पतोहू कैसी थी। तो आपका 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर का पूरा प्रबंध करने वाली। देखिए 28 नंबर का प्रश्न कहता है, बोदा का क्या अर्थ है। तो बोदा का क्या अर्थ है। तो बोदा का अर्थ है दोस्तों आपका 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि मतलब बिना बुद्धि वाला। देखिए आप यहाँ दो प्रश्न है, आपका दो प्रश्न बचा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए 29 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली। यह आपका कृतिका का प्रश्न है। कृतिका से आपको पूछा गया है यह प्रश्न। सांप से डरकर भोलानाथ ने शरण ली, तो कहाँ शरण ली। कहाँ शरण ली थी, अपने माता के आंचल में दोस्तों शरण ली थी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 30 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया है। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने पर बहस छिड़ी थी, तो उसमें किस पर ज़्यादा व्यंग्य किया गया था आपको बताना है। तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न था। हम लोग इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व किया। अब हम लोग अगला वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, सरकारी तंत्र पर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में।